रुद्रनाथी मणि से हूँ, नागा समाज से। श्री पंच मेरा गिन्नार जूनागढ़ का है। तो करीब 14 साल की उम्र में मैं संन्यास धारण करने के लिए गुरु महाराज का सेवन कर लिया, यानी गुरु बना लिया था। उसके बाद में काफ़ी दिन तक मैं वहाँ पर रहा, फिर इलाहाबाद में मैंने रहा। उसके बाद भ्रमण करते करते 4-6 मंदिर भी बनवा दिया। कहाँ कहाँ बनवाए? मंदिर तो एक मेरा सोना में भी है। अच्छा। एक मंदिर गजरौला गढ़मुक्तेश्वर, जी। गढ़मुक्तेश्वर से गढ़गंगा के आगे पड़ता है गजरौला। अच्छा। गजरौला में इंदिरा चौक है, शिव मंदिर यहाँ पर। और एक मंदिर यहाँ पर भी बनवाया, नू में। नू में। जी। आश्रम वगैरह बता रहे हो, रुकने की व्यवस्था है उसमें? रुकने की व्यवस्था है, वहाँ चौपाल वौपाल बना है। यहाँ वाले में तो एक मंदिर और अभी निजी बनाया हूँ, जिला कानपुर के पास में, मुतमुवीर बाबा के नाम से है। जी बाबा। और भगत जी मुंबई गया था, एक मंदिर मुंबई में बना करके आया हूँ। जी बाबा। इसी तरह यात्रा करते करते अपना समझ लीजिए पोरबंदर, सुदामापुरी, मूल द्वारका, भेट द्वारका, ये सब घूम आया। अच्छा महाराज जी, आपने कोई चेले भी बनाए हैं? चेले हमारे बनाने का अभी ऑर्डर नहीं है। जी। हमारे चेला जब बना जाना चाहिए जबकि समझ लीजिए गुरु की तरफ से आज्ञा हो जाती है, तब। उसके पहले चेला ना बना जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मा के अंदर कोई शक्तियाँ प्रवेश न हो जाएं, प्रचंड शक्ति अगर मालूम हो जाए, पता कैसे चलेगा उस आत्मा की शक्ति का कि मेरे अंदर है वो आत्मा में? वो तो खुद ही समझ लीजिए सिद्धि की जाती है। कोई रिद्धि सिद्धि की जाती है, जैसे जलथंबन विद्या है, जैसे समझ लीजिए बजरंग बाण है, संपूर्ण समझ लीजिए मालूम है, जैसे समझ लीजिए अग्नि तपस्या है। इस तरीके की कई क्रियाएं हैं जो कि इस क्रियाओं को किया जाता है। और जब गुरु का भंडार होता है, श्री पंच भंडार दिया जाता है अखाड़े का। जी। तो जब गुरु का भंडार दिया जाएगा तो उसके बाद में गुरु पीठ ठोकता है, वो गद्दीधर बनाता है कि आप इस गद्दी में रहना है तुम्हें। आप चाहो तो गद्दी में रहो, आप चाहो तो यात्रा करो। जी। तो इसलिए जब तक गुरु का पीठ नहीं ठोका जाता है तब तक चेला न बनाना चाहिए। जी महाराज जी, आप भगवान शिव के भक्त हैं? हम शिव भक्त हैं। जी। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पैरों में लगा हुआ ये राख वगैरह है, भस्म में लगता है। खाकी महात्मा, खाकी अखाड़ा है हमारा, श्री पंच 10 नाम। कहाँ से लाते हैं भभूत? कहाँ से? भभूत हम ये समझ लीजिए गौएँ रहती हैं जैसे, अच्छा। तो इनका बीन करके गोबर रख लेते हैं। उसके बाद में समझ लो कि वो आग में उसको जलाते हैं, फिर उसके बाद में अष्टगंध वगैरह डाल करके दूध में सान करके फिर उसको फिर आग में जलाते हैं। तब उसके बाद में उसको छान करके फिर भस्म बनाते हैं कि शरीर पटती नहीं। वैसे सुनने में आया था भाई शमशाम की भस्म है वो लगाया। शमशाम की भस्म जो लगाता है वो अवघड़ होता है। अच्छा। अवघड़ी हम सन्यासी हैं, हम शमशानी नहीं है। आपने 14 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, क्या अभी तक प्रभु के दर्शन हो पाए? दर्शन नहीं किया जाता है, कोई दर्शन करने के लिए भजन नहीं करता है। बड़े बड़े अखाड़िया, बड़े बड़े सिद्ध जो है समझ लीजिए वो सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन दर्शन के लिए नहीं कहते हैं। अगर दर्शन परमात्मा का हो जाता है तो परमात्मा भी उसे यहाँ पर नहीं रहने देता। जो परमात्मा के दर्शन कर लेगा वो यहाँ रह करके गोड़ेगा थोड़ा ही, वो तो ऑटोमेटिक चल मेरे साथ बेटा, आगे हो जा रहा है, पीछे हो। देखा था ये समझ लीजिए, उधर श्री राम के दर्शन हो गए शिवरी को, उन्होंने उसको वहाँ पहुँचा दिया। रासन के दर्शन हो गए थे, उनके समझ लीजिए हड्डियाँ सब पड़ी थी, उनको पहुँचा दिया। उधर ही समझ लीजिए उसको गौतम ऋषि की अहिल्या पड़ी थी, पत्तल की शिला, उसको भी तरन तारण करके उसको भी स्वर्ग के लिए भेज दिया परमात्मा। तो जो कोई परमात्मा के दर्शन पाता है, बाबा ये बताओ, जो सिद्ध हो जाता है, वाणी सिद्ध होती है, सिद्ध हो जाता है कोई पुरुष, हाँ, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, हाँ, ये सिद्ध हो गया, तो क्या आप भी ऐसे सिद्ध हो चुके हैं? और क्यों नहीं सके, बहुत हो गए हैं समझ लीजिए। आपकी बता रहा हूँ मैं, आपने क्या आप सिद्ध हो चुके हैं? ऐसा है, सिद्ध हम नहीं है। सिद्ध की पूजाएं पाठ करते हैं। जब वाणी सिद्ध हो जाएगी, जिसे बोलते हैं ज्ञान दीपक, जब ज्ञान दीपक प्रचंड हो जाता है तो वाणी सिद्ध हो जाती है। बस वही वाणी ही सिद्ध होती है। इंसान कहीं सिद्ध नहीं होता है, उसकी वाणी सिद्ध होती है। इंसान सिद्ध हो जाएगा तो यहाँ क्या करेगा? सिद्ध हो गया तो मर गया। वाणी सिद्ध होती है, उसकी वाणी का प्रभाव होता है। वो कहता है जब बेटा यूँ मस्त आनंद रहो, वो कार्य उसका। अच्छा, लोगों को
भाई कैसे विश्वास हो कि परमात्मा है या नहीं है, तो उसके बारे में कोई निशानी बताओ जो आपने हाँ, देखी हो। देखो उसके लिए कहा गया है कि विश्वासम महादायकम। हमारे इस भारत में पहले से सनातन धर्म में अंधविश्वास चल रहा है। अंधविश्वास की पूजा होते चली आई है पहले से, आज से नहीं, याद से, जी। याद और अनाद से होते चला आ रहा है। कहते हैं प्रेम रसिक जब भई भवानी तो खसी मूल मूरत मुस्कानी। प्रेम के बस में आ करके एक पत्थर की मूर्ति भी मुस्कुराती है। हमारी रामायण का लिखा हुआ है ज्ञान कि वो अच्छा। पत्थर की मूर्ति भी मुस्कुराती है, लेकिन उसी को दिखाती है जिससे प्रेम के विभोर में वो उससे विभोर है परमात्मा से। समझा? तो भवानी जिससे प्रसन्न हो जाए वो उसी को दिखाएगा। अब ये नहीं कि जैसे हम दर्शन करते हैं तुम कह दो हमको भी दर्शन करा दो, तुमको कैसे दर्शन करा दें? ये तो पापी दृष्टि है। गौ गोचर मन जहाँ लग जाए तहाँ लग जाने माया भाई, ये तो माया रूपी दृष्टि है। लेकिन गुरु के दिए हुए जिनको बोलते हैं ज्ञान चक्षु नेत्रों, उस ज्ञान चक्षु नेत्रों से देखा जाए तो वो शक्तियाँ दिखाती है। अब तो बहुत सुनोगे, हो गया, अब चलना होगा। चले, चलो ठीक है महाराज जी, फिर मिलते रहेंगे आपसे। प्रणाम।